नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे धर्मराज जी और कंजूस राजा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह बहुत ही ज्यादा कंजूस था। अपने राज्य में वह किसी भी भिक्षु को कोई दान दक्षिणा नहीं देता था, किसी को भी एक मुट्ठी अनाज भीख में नहीं देता था। उसको लगता था यदि हम एक मुट्ठी अनाज किसी को दे दूं तो मेरा एक मुट्ठी अनाज कम हो जाएगा। कंजूस राजा सोचते थे कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे क्या खाएंगे और उनके बच्चे क्या खाएंगे, उनको अनाज कम पड़ जाएगा। इसलिए वह राजा कोई दान दक्षिणा नहीं करता था, वह दान नहीं देता था, किसी भी गरीब को दान नहीं देता था। उनको यह भी पता था कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, इतनी है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन की बात है, राजा अपने मंत्री से बोले, तुम बताओ मेरे पास एकत्रित किए गए धन में मेरी कितनी आने वाली पीढ़ियां खा लेगी, कितनी पीढ़ियां जीवित रहेगी मेरे इस धन से। मंत्री कुछ सोचने के बाद बोला, राजा साहब, आपके पास इतना धन है, इतना धन है कि आपके आने वाली 7 पीढ़ी मजे से खा पाएगी, तब जाकर वह समाप्त होगी। आपके पास इतना धन है, 7 पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तब राजा सोचते हैं, बाप रे बाप, ये तो बहुत दुख की बात है। इतने हम कंजूस हैं, उसके बाद भी मेरा धन घट जाएगा, मेरी 7 पीढ़ी ही इसे खा पाएगी, मेरी 8वीं पीढ़ी जन्म लेगी तो वह क्या खाएगी, अब मैं क्या करूं। अब राजा 7 रात में भोजन नहीं करने लगा। रानी बोली, राजा साहब भोजन कर लीजिए। राजा कहते हैं, नहीं रानी, हम भोजन नहीं करेंगे। राजा बहुत चिंतित हुए। रानी के बार बार कहने पर राजा बहुत थोड़ा सा भोजन अदा करते करते महीना दिन बीत जाते हैं। राजा बीमार पड़ गए। रानी बड़ी चिंतित हुई कि राजा को पता नहीं क्या दिक्कत है। राजा किसी से कुछ नहीं बताते हैं। एक दिन की बात है, राजा के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया। रानी ने यह बात जानकर वह बाहर आई और रानी बोली, बाबा, मेरे पति को पता नहीं क्या हुआ है, वे दान भी नहीं देते हैं, लेकिन अब आप आ गए हो तो मेरे पति सोए हुए हैं, आपको हम दान देते हैं, अन्न का दान देते हैं। और बोली, बाबा, मेरे पति बीमार हैं, 1 महीना हो गया, पता नहीं किस बात की चिंता है, हम नहीं जानते। बाबा बोले, अपने पति को बुलाओ। रानी ने राजा को बाहर बुलाया। बाबा बोले, राजा जी, क्या हुआ, क्या बात है, आप ऐसे कैसे हो गए हो। राजा बोले, बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा मंत्री बोला आपके पास इतना धन है कि आपकी 7 पीढ़ी ही इसे खा पाएगी। बताइए बाबा, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बाबा बोले, जंगल में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बुढ़िया माई भीख मांग कर खाती है, उसके पास आप चले जाइए और अनाज लेते जाइएगा, वह आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। राजा ने सोचा, मेरी समस्या का हल कर देगी, इसका मतलब मुझे दान देगी, जो उसके पास है वह सब मुझे दे देगी। पूरा बराबर अनाज ले लिया और जंगल में राजा रानी पहुंच गए। दोनों बोले, माता जी, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप इसे रख लीजिए। बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं रोज मांग कर लाती हूँ और रोज इसे खाती हूँ। राजा बोले, तो कल खा लेना। बुढ़िया माई बोली, कल का तो कल देखा जाएगा बेटा, मैं रोज भीख मांग कर लाती हूँ, फिर धर्मराज जी महाराज की कथा पूजा पाठ करती हूँ, थोड़ा सा अनाज दान करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ,
बुढ़िया माई ने आगे कहा, आज का मैंने दान कर दिया, भोजन भी मैंने खा लिया, आप अपना अनाज ले जाइए, मैं इसे कहाँ रखूंगी। राजा की आंखें खुल गई। बुढ़िया माई भीख मांगती है, दुखियारी है, फिर भी अपने कल के बारे में नहीं सोचती है। धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करती है और एक हम है जो 8वीं पीढ़ी के बारे में सोचते हैं कि ये 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। इसके बारे में सोचकर हम परेशान हो रहे हैं। हम कमा रहे हैं, वैसे मेरा बेटा भी कमाएगा और उसका बेटा भी कमाएगा, उसके पास भी धन होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने धन का दान करूंगा, भोग लगाऊंगा, धर्मराज जी महाराज की पूजा पाठ करूंगा। राजा ने ऐसा सोचकर वह अपने राज्य में वापस आ जाते हैं और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें सारे साधु संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उस बुढ़िया माई को भी उन्होंने बुलाया। बुढ़िया माई आई, सारे लोग भोजन कर रहे थे। बुढ़िया माई ने एक संत के पास जाकर बोलने लगी, हे प्रभु, आप ही मेरे प्रभु हो, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं स्वर्ग में जाऊं। यह सब देखकर राजा बोले, बुढ़िया माई आप क्या कर रही हो। बुढ़िया माई बोली, मेरे प्रभु धर्मराज जी महाराज हैं और इन्होंने मुझे वचन दिया है। यह सुनकर राजा बोले, स्वर्ग क्या होता है। जो लोग दान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य मरने के बाद भी सुखों को भोगता है और जो पापी होते हैं उन्हें धर्मराज जी महाराज नरक में डाल देते हैं। वे मरने के बाद भी नरक में दुखों को भोगते हैं। आज फिर से राजा को एक सीख मिल गई। उसने यह सब जानकर बुढ़िया माई के पैर छू लिए। तो दोस्तों, ये थी धर्मराज जी महाराज और एक कंजूस राजा की बहुत ही प्यारी कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।